हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे हिंदी पार्ट 7 है ये आप सभी के लिए, और इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट हैं सभी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग की बात थी, लाइव आपको पढ़ाने की बात थी, उसके लिए थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा। कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराने होंगे, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो अभी हमारे कंप्लीट नहीं है जो यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, अगर लाइव क्लासेस हो जाती हैं तो मैं ट्राई करती हूँ। इसके अलावा अगर नहीं होंगी तो आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ना होगा, चैनल के बारे में बताना होगा। उसके बाद में हम बहुत अच्छे से लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे, पर डे लाइव डिस्कशन रहा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा और पेन कॉपी लेकर ही बैठना, जिससे कि आप अपना स्कोर भी देखते रहें कि आपका आउट ऑफ 20 कितना स्कोर रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है नदी, सेकंड है पानी, थर्ड है इलायची और फोर्थ है प्यास। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो हमेशा आप पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द जब आपसे पूछे जाएं तो आप इनको वाक्य में प्रयोग करके तब देखा करिए। जैसे नदी बह रही है, तो नदी कैसा शब्द हुआ? स्त्रीलिंग। बह रही है तो स्त्रीलिंग हो गया। इलायची खाई जाती है, ना कि खाया जाता है। प्यास लगती है, ना कि लगता है। तो ये तीनों स्त्रीलिंग हो गए, तो हमारे पास एक ही शब्द बचता है पानी। पानी पिया जाता है, तो पानी कैसा शब्द हुआ? पुल्लिंग शब्द हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे। जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया था उनका एक नंबर कन्फर्म हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है सदुपदेश, सेकंड है तदोपरांत, थर्ड है बाल्मीक और फोर्थ है अकिंचन। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, और वर्तनी ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि इसमें गलती होना स्वाभाविक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स पर आपका नंबर काट लिए जाते हैं, तो यहाँ आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो यहाँ करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, तदोपरांत। तदोपरांत जो है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इम्प्योर है। क्यों? तदोपरांत कैसे लिखा जाता है? तद प्लस उपरांत, तो तदुपरांत होता है, ना कि तदोपरांत। ठीक है, तो यहाँ पर ऊ आएगा, ऊ की मात्रा आएगी, ना कि ऊ की मात्रा। तो ये यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया था उनका करेक्ट हो गया। 2 नंबर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बंधुत्व। ऑप्शन फर्स्ट है इसका। थर्ड क्वेश्चन है बंधुत्व। बंधुत्व के लिए आपको इसी के जैसा सेम शब्द ढूंढना है, मतलब कि इसके विपरीतार्थक और विपरीत भी ऐसा हो जो इसके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अकॉर्डिंग मेल खाता हो। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्त, ऑप्शन सेकंड है दुश्मन, ऑप्शन थर्ड है शत्रुत्व और ऑप्शन फोर्थ है शत्रु। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना, बंधुत्व के लिए कौन सा शब्द सही होगा। आपको पता है कि बंधु शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा है तब बना है बंधुत्व, उसी तरीके से शत्रु शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ा है तब बना है शत्रुत्व। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। इसके ऑप्शन हैं, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, सेकंड है पानी पीकर जाति पूछना, थर्ड है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग? तो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पानी पीकर जाति पूछना। मतलब कार्य जब हो चुका है, कार्य को आप कर चुके हैं, उसके बाद उसके बारे में जांच कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी कहावत सही होगी? पानी पीकर जाति पूछना। मतलब आपने किसी के यहाँ पानी पी लिया, उसके बाद आप जाति पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। जो लोग सेकंड ऑप्शन के साथ गए थे उनका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है बल्लभ, सेकंड है तनय, थर्ड है सुत और फोर्थ है आत्मज। पुत्र शब्द के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। नहीं आपसे पूछा है कौन सा, यानी पुत्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तब भी आप करेक्ट आंसर कर देंगे। तो आपको पता है तनय होता है पवन तनय संकट हरण। तो तनय किसका है पर्यायवाची? पुत्र का। पवन के पुत्र हनुमान के लिए प्रयोग किया जाता है पवन तनय। ठीक है। सुत, सुत भी किसका पर्यायवाची होता है? पुत्र के लिए सुत भी होता है, सुत भी बोलते हैं पुत्र को, आत्मज भी बोलते हैं। जबकि बल्लभ किसका होता है? पति का होता है। किसका होता है? पति का। बल्लभ, भरतार, है ना, ये किसके होंगे? पति के होंगे। जबकि तनय, सुत, आत्मज ये किसके होंगे? पुत्र के होंगे। और अगर पुत्री का पूछा जाता है तो तनया, सुता, आत्मजा, इन सभी में
आ की मात्रा लग जाती तो ये सब किसके हो जाते, पुत्री के पर्यायवाची हो जाते। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्वनाम कितने प्रकार हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, यानी सर्वनाम के प्रकार आपको बताने हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 6, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 3 और ऑप्शन फोर्थ है 2। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी आप लोगों से पूछा था और ज़्यादातर लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया था। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत लोग कन्फ्यूजन में, मिस्टेक में गलतियां कर देते हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक। 7वां नंबर क्वेश्चन है कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। ऑप्शन फर्स्ट है वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऐसा समूह आपको देखना है जिसमें प्रश्नवाचक सभी चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो कौन प्रश्नवाचक है, किसे प्रश्नवाचक है, कब प्रश्नवाचक है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। जबकि यहाँ कोई प्रश्नवाचक का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ क्या और क्या का प्रयोग हुआ है लेकिन बाकी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए सही शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने कृतज्ञ, ऑप्शन सेकंड है उपकारी, ऑप्शन थर्ड है कृतज्ञ और ऑप्शन फोर्थ है अपकारी। उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है, कृतज्ञ। अगर इसका विपरीत पूछ लिया जाता है कि उपकार को मानने वाला, तो उपकार को मानने वाले के लिए कृतज्ञ हो जाता है और उपकार को नहीं मानने वाले के लिए कृतज्ञ हो गया, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगली बार आपसे उपकार को मानने वाला भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप थर्ड ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निर्जीव का अर्थ है। निर्जीव का क्या अर्थ होगा, इसका आंसर करेंगे नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव या जीवित। तो निर्जीव के लिए आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। निर्जीव, आपको पता है निर्जीव कौन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता। जीवन नहीं होता मतलब जीवन रहित जो होगा वो कैसा कहलाएगा, निर्जीव प्राणी कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कन्नी काटना क्या अर्थ है। कन्नी काटना इसका क्या अर्थ है, मुहावरा है कन्नी काटना। इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है मौका देखना, सेकंड ऑप्शन है कान काटना, थर्ड ऑप्शन है बचकर निकलना, फोर्थ ऑप्शन है कानों कान खबर ना होना। तो कन्नी काटना इस शब्द के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा यहाँ पर होगा। तो गाइज यहाँ पर कन्नी काटना के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बचकर निकलना। बचकर निकलने को कहते हैं कन्नी काटना। जैसे घर में आप किसी बच्चे से किसी काम के लिए कहते हैं, तो कुछ बच्चे इतने निठल्ले होते हैं कि उनसे जैसे ही काम की कहा तो वो कन्नी काट कर निकल जाते हैं, मतलब बचकर निकल जाते हैं। मौका देखा और वो कन्नी काट कर निकल गए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा प्रयोग गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है कृपया शीघ्र उत्तर देने का कष्ट करें, सेकंड है कृपया शीघ्र उत्तर दें, थर्ड है कृपया करके शीघ्र उत्तर दें, फोर्थ है कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ये पूछा है, कौन सा प्रयोग जो है गलत है। आपको पता है कृपया शीघ्र उत्तर देने का कष्ट करें, ये बात ठीक है। कृपया शीघ्र उत्तर दें, ये भी ठीक है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपया करें, ये भी ठीक है। लेकिन कृपया करके शीघ्र उत्तर दें ये गलत हो जाएगा। कृपा को करके, कृपा करके शीघ्र उत्तर दें, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये प्रयोग गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में शब्द कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है वाक्य में पेड़ शब्द जो है ये कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा है। इसके ऑप्शंस हैं कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको पता है जब किसी चीज़ से अलग होने का भाव प्रकट किया जाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, पत्ता पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। बिल्कुल पेड़ से अलग कौन हो रहा है, पत्ता। तो ये जो पेड़ है जिससे अलग होता है, कोई भी चीज़ जिससे अलग होती है वो कौन सा कारक कहलाता है, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है, ठीक है, बिल्ली कुएं में गिरती है। इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो हमेशा अपादान कारक होता है, ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है आप लोगों की वो उसको लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हूँ,
या भावुक हूँ कि आप लोग चाहते हैं लाइव क्लासेस हों। मैं भी चाहती हूँ, मेरा भी बहुत मन है, क्योंकि साथ के साथ आप लोगों के कमेंट लिए जाते हैं, उस तरीके से पढ़ाने का एक अपना अलग ही मज़ा है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं उन सभी से कहिए कि वो चैनल को ज्वाइन करें। उसके बाद में इंटरेस्ट भी आएगा, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना भी डिस्कशन में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो सभी से कहिए चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डिस्कशन किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिए, कोशिश करिए। और आप लोगों के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो आपके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। आप एक दिन में ही टारगेट को पूरा करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कंप्लीट सपोर्ट आप लोग दें पूरे मन से। ये एक्सपर्ट ओपिनियन आपका ही परिवार है, अपने परिवार को सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं। पा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है ओष्ठ, ऑप्शन सेकंड है दंत, ऑप्शन थर्ड है तालु और ऑप्शन फोर्थ है मूर्धा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान पहले मैं आपको बता देती हूँ, ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? हमेशा पा वर्ग जो होता है, पा, फा, बा, भा और मा, ये तीनों क्या होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। ठीक है, ओष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। इनको आप कैसे याद रखेंगे? आपने एक चुटकुला है, वो आपने सुना होगा कि एक पिता होता है, वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, पहले सभी लोग अपने पापा को पापा कहते थे, लेकिन आप मुझे पापा नहीं डैड कहती हो या डैडी कहती हो, ऐसा क्यों? तो वो कहती है बेटी कि मैं पापा इसलिए नहीं कहती क्योंकि पापा कहने से मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, लिपस्टिक कब खराब होगी? जब ओष्ठ आपस में टच होंगे। तो टच होंगे तो क्या होगा? ये पा जो है किससे उच्चारित होने वाली ध्वनि है? ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब हमारे ओष्ठ आपस में टच होते हैं तो कौन सी ध्वनि होती हैं? ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, इनको आप बोलकर देखेंगे तो आपके ओष्ठ आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये किससे उच्चारित होंगे? ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, ई स्वर है। ई स्वर है, कैसा स्वर है? ऑप्शन फर्स्ट है दीर्घ स्वर है, सेकंड है अयोगवा है, थर्ड है संयुक्त स्वर है या फोर्थ है मूल स्वर। इसका आप आंसर करेंगे ई के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ई जो है ये मूल स्वर है। कैसा स्वर है? मूल। इसमें कौन कौन से आते हैं हिंदी में? आ, ई, उ, री। ठीक है, तो ये 4 मूल स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री। री होता है, ये संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। तो हिंदी में हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको हिंदी में ध्यान रखना है। हिंदी में कुल 4 ही मूल स्वर होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। दीर्घ की अगर बात की जाए तो आ, ई और उ। हिंदी में 3 दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णों का समूह कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? लिपि, अनुस्वार, वर्णमाला, भाषा। वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? वर्णमाला। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? फर्स्ट ऑप्शन है जा और अया, सेकंड है ज और अया, थर्ड है जा और धा और फोर्थ है जा और न्या। तो इसका आंसर करेंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? ज्ञा वर्ण के लिए आपसे पूछा है, ज्ञा जो है किसके योग से बना है? इसके लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जा और अया। यहाँ पर फर्स्ट इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट में जाके नीचे हलंत नहीं लगा। जब हम किसी भी व्यंजन से स्वर को निकाल लेते हैं तो वहाँ पर क्या रह जाता है? हलंत लगा हुआ रह जाता है। और ये वास्तविक व्यंजन होता है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसमें हमारा स्वर भी छुपा हुआ रहता है। ध्यान रखना कैसे, कि ये जो जा है ये किस तरीके से लिखा जाएगा? जा धन आ। ठीक है, तो हमारा आ इसके अंदर इंक्लूड है। अगर हमें इसके अंदर से आ निकालना है तो हम इसके नीचे हलंत का प्रयोग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निराकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है स्थूल, सेकंड है साकार, थर्ड है अणु और फोर्थ है सार्थक। निराकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो गाइज आपको बता दूं, निराकार का विपरीतार्थक शब्द आप लोगों ने सभी ने सही किया होगा, साकार होगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गात्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है अंग, सेकंड ऑप्शन शरीर, थर्ड ऑप्शन वक्र, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गात्र का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। गात्र का पर्यायवाची या समानार्थी क्या होगा? तो गाइज गात्र किसके लिए प्रयोग होता है? गात्र होता है शरीर। गात्र, देह, ये किसके पर्यायवाची हैं? शरीर के पर्यायवाची हैं। अगला नेक्स्ट, सेकंड लास्ट,
दुष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है दुष्धंटा, दुष्धंटा, दुर्धंटा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विसर्ग लगा लेंगे आप। तो इसका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। दुष, ये वाला शा आएगा, दुष्धंता, तब हो जाएगा ये क्या, दुष्ट। ये आदेश आ में बदल जाएगा और ये ता का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन फर्स्ट है परी, ऑप्शन सेकंड है पर, ऑप्शन थर्ड है परी और ऑप्शन फोर्थ है पर। तो इसके लिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हिंदी साहित्य में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ग्रुप में बताएंगे आप। अगर ऐसी कोई बात है तो हिंदी साहित्य की हम एक दिन छोड़कर एक दिन क्विज कर लिया करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चंस हैं, चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, बहुत अच्छे से रट जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। इतने बेहतर तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका आपको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड परी। परी उपसर्ग लगा हुआ है तब बना है परीक्षा। परिधन इक्षा बराबर परीक्षा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। 20 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 20 कितना स्कोर रहा ये कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हेल्पफुल रही हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ऑल पर, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियोज़ जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और आप लोगों का कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके लिए 100% हमारा सहयोग रहेगा। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।